Today we are solving this paper, variant 53, November 22. Variant 53, November 22. First question is 50 values of the variable x are summarized by data is given in summarized form. Summation x minus 20 is equal to 35. Summation x square is equal to 25036. Summation x minus 20 is equal to 35. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 वैल्यूज n हमारे पास 50 है. We have to find the variance of these 50 values. N is 50. So we can write summation x minus 20 is equal to 35. We can write it as summation x minus summation 20 is equal to 35. तो summation x remains as such minus समेशन के साइन के आगे ये कांस्टेंट वैल्यू है 20, तो इसको समेशन साइन को रिमूव करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 50. n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 20 into 50 is equal to 35. From here we can find sigma x. Sigma x will be sigma x minus 1000 is equal to 35. Sigma x will be 1035. And summation x square is also given. Summation x square is equal to 25036. Now the formula for standard deviation is हम standard deviation find करेंगे. Standard deviation, but actually we have to find the variance. So then we will scale the standard deviation, we will get variance. तो standard deviation formula होता है summation x square over n minus x bar. X bar shows the mean of the variable, x bar square whole under root. We need x bar for this. X bar, x mean of x को कहते हैं. ये होता है summation x over n. x bar will be summation x हमारे पास ये हमने फाइंड कर लिया है. This is the value of summation x. तो summation x over n हमारे पास 50 है, तो 1035 divided by 50, तो we will get x bar is equal to 20.7. Now putting the values in this formula, standard deviation हमारे पास आएगा सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू ये जो है वो 25036 है ओवर n is 50 माइनस x बार स्क्वायर 20.7 स्क्वायर होल अंडर रूट. अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. सर एस डी हमारे पास आएगा 253 ओवर 50 बन जाएगा हमारे पास 500.72 minus 20.7 square, that is 428.49 whole square whole under root. So this will become 500.72
तो standard deviation, actually we have to find variance of x, that is the square of standard deviation. तो हम ये स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x 72.23. This is the answer. So question number 2. In a large college, 32% of the students have blue eyes. A random sample of 80 students is chosen. Use an approximation to find the probability that fewer than 20 of these students have a blue eyes. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंटिन्यूटी करेक्शन भी हम यूज करेंगे। तो डेटा हमारे पास है n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू आईज, प्रोबेबिलिटी इज गिवन, दैट इज 32% मीन 0.32। ओके, क्यू हम फाइंड करेंगे, क्यू होता है 1 माइनस पी, तो वी गेट क्यू इज इक्वल टू 1 minus 0.32, that becomes 0.68. We have to find probability of x is fewer than 20, mean x is less than 20. Now using continuity correction, इसका हम लोअर बाउंड लेंगे। probability of x is less than 20 का लोअर बाउंड 19.5 होगा। कंटिन्यूटी करेक्शन, अब हम इस x को z में चेंज करेंगे। इट विल बिकम z इज लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है, x को z में कन्वर्ट करना होता है। x नॉर्मल वेरिएबल होता है, z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है, ताकि हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देख सकें। 19.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो ये z में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है वो हम बाइनोमियल से लेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू आपके पास होता है n इंटू पी, दैट विल बी n is 80, p is 0.32, we get mu is equal to 25.6। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो एन पी क्यू होता है। हमने सिग्मा फाइंड करना है, एन पी क्यू, एन इज 80, पी 0.32, क्यू इज, तो वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेंगे इसका सिग्मा स्क्वायर का, तो वी विल गेट 4.172। ये सिग्मा हमारे पास आ गया है। सिग्मा और म्यू जो है, दिस इज म्यू, दिस इज सिग्मा। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करें, z is less than 19.5 minus mu
25.6 divided by 4.172. After calculating, we will get probability of z is less than, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.462। तो इसको हमने पॉजिटिव बनाना होता है। -1.462 को अपन पॉजिटिव बनाएंगे तो इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज, दिस विल बिकम probability of z is greater than 1.462। अब ये ग्रेटर के साइन को हम लेस बनाना है, लेस बनाएंगे तो इसको टेबल में से देख सकते हैं। z इज ग्रेटर देन 1.462, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो वो साइन लेस हो जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन 1.462। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.462। ये फाई जो नोटेशन है ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। 1.462 दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो अब हम इसको टेबल में से देखेंगे, जब इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे इसकी वैल्यू होगी 0.9282। तो 1 माइनस दिस will be equal to 0.0718. This is the answer. Now next question, ये हमारा क्वेश्चन था नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से अप्रोक्सीमेशन यूज हुई है, कंटिन्यूटी करेक्शन की है। तो ये हमारा आंसर है 0.0718। नेक्स्ट क्वेश्चन is from representation of data. The times t minutes taken to complete a walking challenge by 250 members of a club are summarized in the table. ये टेबल देखें, ये टेबल जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल, cumulative frequency distribution table is given. First value is t is less than 20, t is the time, that is cumulative frequency 32, t is less than 30, cumulative frequency 66, and so on. Draw a cumulative frequency graph to illustrate the data. तो यहाँ पहले हम स्केल चूज करते हैं। तो यहाँ पे हम अलोंग टाइम जो है इंटरवल वो अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ लिख लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास वो वैल्यूज होंगी टाइम की। तो यूजिंग अ सूटेबल स्केल वी कैन राइट 0, 10 according to the readings of the table, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। और ये देखें हमारी मिनिमम वैल्यू 32 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 250 है। तो सूटेबल स्केल विल बी 50। वन लार्जर बॉक्स, largest scale will be equal to 50. So 50, next is 100, 150, 200, 250, 300। तो अब हम यहाँ पे
इसका एक स्मूथ कर्व बनाएंगे। पहले हम पॉइंट्स लेते हैं। अब टेबल में देखें 20 के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 है, तो 32 वो हमारा यहाँ पे आएगा। 20 ये है और 32 हमारे पास आएगा, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, सॉरी यहाँ नहीं बनता। दिस इज 32, 20 के अगेंस्ट 32 है और सेकंड वैल्यू 30 के अगेंस्ट 66 है। 30 के अगेंस्ट 66 हमारा आएगा, यहाँ पे आएगा और 35 के अगेंस्ट 112 है। 35 इज हेयर, 35 के अगेंस्ट 112, 112 is here. Next is 40, 40 के against है 178, 178 will be 178 हमारे पास 40 के अगेंस्ट वैल्यू है। वो यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट इज 50 के अगेंस्ट है हमारे पास 228, 50 के अगेंस्ट 228 हमारा जो है यहाँ पे आता है। नेक्स्ट इज 60, 60 के अगेंस्ट 250 है, तो ये 250 यहाँ पे आ गया। अब हम स्मूथ कर्व बनाएंगे। ये कर्व बन जाएगा। इसको 0 तक हमने ले आना है। दिस इज द कर्व। नाउ यूज योर ग्राफ, पार्ट बी है, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द 60th परसेंटाइल। 60th परसेंटाइल होता है 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी। वो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 250 है, तो वी विल गेट 150। अब हमने अलोंग वाई एक्सिस 150 वैल्यू देखनी। 150 के अगेंस्ट 150 पे एक हॉरिजेंटल लाइन जो कर्व को टच करती है, उसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखनी होती है। ये यूं बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है हमारे पास ये आएगी। तो दिस इज 38, दिस वैल्यू इज
38, तो हमारे पास 60th परसेंटाइल ऑफ डाटा जो है 60th percentile of data will be 38. Now, next part, it is given that an estimate for the mean time taken to complete the challenge by these 250 members is 34.4 minutes. This is the mean time. We have to calculate an estimate for the standard deviation. हमने standard deviation इस data की find करनी है. Of the time taken to complete the challenge by these 250 members. तो mean हमें given है, that is 34.4 minutes. Number of observations 250 and standard deviation का फार्मूला होता है सिग्मा fx स्क्वायर. जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन हो तो फिर फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है सिग्मा fx स्क्वायर ओवर सिग्मा f माइनस x बार स्क्वायर होल अंडर रूट. दिस इज फार्मूला. ये हम फार्मूला यूज करेंगे. इस फार्मूला के लिए हमें एक्स स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यूज चाहिए और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है. मीन इज आल्सो गिवन बट वी नीड एक्स स्क्वायर. तो इसके लिए विद द हेल्प ऑफ this cumulative frequency distribution table we will construct a frequency distribution table first. वहां से फिर हमने पहले डाटा को इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे. इंटरवल फॉर्म में लिख के फिर उसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, और देन वी विल यूज दिस फार्मूला. तो इसके लिए हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से ये देखें. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो गिवन है. इसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे. ये टेबल होगा. यहाँ पे इंटरवल होगा. इस कॉलम में इंटरवल्स आएंगे. यहाँ पे हम मिड पॉइंट्स लेंगे सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. टाइम और मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट्स ऑफ टी, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो पहला इंटरवल है, ये देखें ऊपर हमारे पास है टी इज लेस देन इक्वल टू 20. तो हम टाइम को टी को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ग्रेटर देन लाइज बिटवीन 0 एंड 20. इस फॉर्मेट में लिख लें. वो हमारे पास 10 है. आप देख रहे हैं ऊपर. सॉरी, ये 32 है फ्रीक्वेंसी इसकी. 10 है मिड पॉइंट इसका, फ्रीक्वेंसी 32 है. ये मिड पॉइंट टाइम का ले रहे हैं हम. 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 10 बन जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ऊपर आप देख रहे हैं
लेस देन 20 के लिए फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है, तो वो फ्रीक्वेंसी 20 होगी। तो फॉर सेकंड इंटरवल इज 20 to 30। 20 और 30 का मिड पॉइंट वो होगा, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी। 66 माइनस 32 ये फ्रीक्वेंसी होगी इस इंटरवल की। 34 in the same way next interval is 32, 35 इसका मिड होगा। 35 plus 30 divided by 2, that will be 32.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये ऊपर आप देख रहे हैं, 112 minus 66, that is 46। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों कंसेक्टिव वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सो इसकी 30 to 35 फ्रीक्वेंसी होगी 46। इन द सेम वे इंटरवल इज 35 to 40, इसका मिड पॉइंट हमारे पास आएगा 37.5 और फ्रीक्वेंसी हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, वो हमारे पास 66 आ जाएगी। नेक्स्ट इज 40 to 50, that is midpoint will be 45 and frequency is 50। Next interval is 50 to 60, midpoint is 55 and frequency is 22। यहाँ पे देखें, हमें उस फार्मूला में अबव फार्मूला जो है उसमें हमें समेशन एफ की जरूरत पड़ेगी, तो वो समेशन एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, वो वैसे ही गिवन है। ये देखें 250, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 250 है। इन फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करेंगे तो वो 250 बनेगा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल टी है, हम F3 है, दिस इज जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला, यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज किया हुआ है बिकॉज दिस इज जनरल फार्मूला, बट आपके क्वेश्चन में जो वेरिएबल वो टी है, तो सो वी विल टेक टी इन प्लेस ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होगी समेशन एफ टी स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस टी बार स्क्वायर होल अंडर रूट। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास टी बार जो है वो गिवन है, टी बार है, यहाँ पे हम एक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे एक्स बार नहीं है, ये टी बार है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन एफ टी स्क्वायर, देखें ये जो पहला इंटरवल है, एफ आपके पास 32 है और टी जो है वो 10 है। एफ टी स्क्वायर 32 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 34 इंटू 25 स्क्वायर, 34 25 स्क्वायर प्लस 46 इंटू 32.5 स्क्वायर प्लस 66 इंटू 37.5 स्क्वायर। नेक्स्ट इज 50
into 45 square plus 22 into 55 square, ये हमारा सिग्मा एफ टी स्केयर आया, ओवर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ जो है वो हमारे पास 250 है, माइनस मीन स्केयर, मीन इज 34.4, इसका स्केयर होल अंडर रूट। तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यह आ जाएगा 333,650 आफ्टर कैलकुलेटिंग ओवर 250 minus 34.4 whole square whole under root. So after calculating we will get standard deviation will be 12.3. This is the answer.